बेचना चाहते हैं। उन्होंने राम का सौदा किया, उन्होंने राम की शिलाओं को, जिन पर राम लिखा था, उनको बेचा। उन्होंने रामचंद्र भगवान की खड़ाओं तक को बेचा। अब उन्होंने राम को बेचा, अब काशी पहुंच गए और गंगा को बेचेंगे। इतने दिन से 3 महीने होने को जा रहे हैं इस सरकार को। मैं बड़ी साफ दिल से कहना चाहता हूं कि काम एक रत्ती का नहीं हुआ है, लफ्फाजी हो रही है कोरी, मुझे ये बताइए, हो रही है गंगा के नाम पर। आपने जो बात कही कि राम के नाम पे सौदा हो रहा है, गंगा का सौदा हो रहा है। आप भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो धर्म की रक्षा के लिए हैं, धर्म को किसी तरह से व्यवसाय में ना बदला जाए उसके लिए। आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? आप लोग जनता के सामने क्यों नहीं बताते? ये आपने मुझसे जो पूछा है, जो मेरा जवाब है, ये अपने आप में एक विरोध है। और माफी के साथ कहना चाहता हूं मैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है तो संत जो है दहशत में है। संत दहशत में क्या मतलब? संत दहशत में है और जो संत सच बोल रहा है वो इनके निशाने पे है, वो इनके निशाने पे है। ये देश केवल, इसकी खूबसूरती पता क्या है? इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ मोहम्मद रफी गीत गाता है कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तकें ब्रजवाला। ये देश वो है जो अल्लामा इकबाल कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वो देश है जिसकी तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहा गया है। ये वो देश है जब देश के टुकड़े हुए धर्म के नाम पर तो मुसलमानों ने ये कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये वो देश है जिस देश की आजादी के लिए अगर भगत सिंह का खून बहा है तो अशफाक को फांसी दी गई है। उसकी कुर्बानी और उसकी शहादत इसमें, इस मिट्टी में शामिल है। अशफाक उल्लाह खां से जब पूछा अंग्रेज ने कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसने कहा कि कुछ आरजू नहीं, गरारजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी को क्या जवाब देगा आरएसएस? वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान से लड़ते हुए दुश्मन के टैंक तोड़े थे, अपने बदन की बोटियां। ये देश सबका है। चंद्रशेखर आजाद ने अगर इस देश के लिए कुर्बानी दी है तो ये देश क्या केवल ब्राह्मणों का है? भगत सिंह ने अगर इस देश के लिए कुर्बानी दी है तो इसलिए दी गई थी कि ये देश केवल सरदारों का है? अशफाक उल्लाह खान ने अगर कुर्बानी दी तो क्या ये देश केवल मुसलमानों का है? ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये देश जितना हिंदुओं का होता है उतना मुसलमानों का है, लेकिन रह रह करके कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे मुस्लिम समाज की अगर बात करें, आपने नाम लिया है तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि उनको ये लगता है कि शायद उनके साथ यहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुसलमान नौजवान दहशतगर्दी, आतंकवाद के आरोप में पकड़े जाते हैं, बरसों बरस तक जेल में रहते हैं और उसके बाद एक अदालत ये कहती है कि नहीं, इनके ऊपर जितने आरोप थे वो गलत पाए गए। इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अमेरिका किसी कीमत पे नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हों, पहली बात। दूसरी बात है, हमारे कुछ लोग भोले हैं, उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मिसाल के तौर पे इतिहास गवाह है, गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किसी मुसलमान ने नहीं किया। राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए। बेअंत सिंह की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। ललित माकन को किसी मुसलमान ने नहीं मारा। ये क्या है? ये क्या है? जहां तक सवाल है कि मुसलमान आतंकवादी हो रहे हैं, तो मुसलमानों के अंदर अगर जो इनोसेंसी है और उसका फायदा उठा करके वो एक इंटरनेशनल साजिश का शिकार हो रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि केवल मुसलमान आतंकवादी है। ये जितने नाम मैंने गिनाए हैं, तो ये क्या आतंकवाद नहीं था? तो क्या ये कह दिया जाए कि सारे सरदार आतंकवादी हो गए? क्या ये कह दिया जाए कि सारे नाथुराम गौडसे ने अगर गांधी की हत्या की तो सारे उस कम्युनिटी को पूरा जिम्मेदार ठहराया जाए? आतंकवाद और अपराध कोई कम्युनिटी नहीं करती है, ये व्यक्ति इंडिविजुअल करता है। ये व्यक्ति करता है। लेकिन जो व्यक्ति करता है वो अगर मुसलमान है तो उसको सजा दी जाए, उसे आतंकवादी माना जाए। लेकिन अगर एक आदमी ने कोई गलत काम कर दिया है, गुनाह कर दिया है, तो सारे मुसलमानों को हम आतंकवादी मान लें? मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस्लाम आतंकवाद का नाम होता तो सारी दुनिया में इस्लाम नहीं फैलता, यजीदियत फैलती। इस्लाम मोहब्बत का, इबादत का, कुर्बत का, खिदमत का और इबादत का नाम है। ऐसे ही हिंदू धर्म दया का, शील का, क्षमा का, करुणा का, त्याग का नाम है, तपस्या का नाम है। आपने इतनी बढ़िया बात कही है, लेकिन ये बताइए